जय हिंद दोस्तों। आज चरखी दादरी एआरओ का जो भर्ती है वो स्टार्ट है और उसके अंदर आज क्या टाइम दिया गया है, कितने का बैच बना है, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स है वो खास डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से चाहिए, ओरिजिनल चाहिए या डुप्लीकेट, सभी का जो है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और अगर चैनल से आप नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक हमारी जितनी भी बातें हैं आर्मी की जो भर्तियों से रिलेटेड हैं वो आप तक पहुंचा सकें और आप भर्ती से बाहर ना आए, क्योंकि आपका पूरा एक साल खराब होता है। और जब बंदा डॉक्यूमेंट्स में या किसी और कमी के कारण जब भर्ती देखने से पहले ही अगर बंदा बाहर हो जाता है तो बड़ा दुख होता है, खुद को भी होता है, उसके बाद में हमारे जैसे जो एकेडमी वाले जो गुरुजी हैं उनको भी दुख होता है, माँ बाप को भी दुख होता है, सबको दुख होता है। अगर भाई बगैर भर्ती देखे ही ये बाहर आ चुका है। दूसरा, सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। एक डॉक्यूमेंट्स में अभी बाजार के अंदर गया था तो जो एकेडमी के कुछ बच्चे थे, मैंने काफी दिन से भी मैं कह रहा हूं उस चीज को, लेकिन उनके समझ में नहीं आई। अभी कुछ मैंने वैसे कुदरती देख लिया कि भाई इनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी तो नहीं है। जो कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी एससी एसटी इनको छोड़ के जर्नल जो भी हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। जिस प्रकार से जाट होगा, राजपूत होगा, ब्राह्मण होगा, जो भी ये जर्नल के अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं इनको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर तहसीलदार या नायब तहसीलदार के साइन होंगे। जबकि मैंने बाजार के अंदर बच्चों को जिनको भी पकड़ा है उनके पास में एक के पास में भी ऐसा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है जिसके ऊपर उन्होंने तहसीलदार के साइन करा रखे हैं। वो सिर्फ नोटरी के साइन लेके घूम रहे हैं, एक एफिडेविट, वो नहीं चलेगा। पहले बताता हूं, बिल्कुल नहीं चलेगा, भर्ती से बाहर आ जाओगे आप। अभी दो तरीके हैं बनवाने के, आप अगर बनवा सकते तो बनवा लेना। नंबर एक, सबसे पहले एक रिहायशी एंड जाति प्रमाण पत्र, 2 रुपए का 5 रुपए का एक फार्म आता है जो आपने देखा होगा। उसके ऊपर सरपंच की मोहर मरवाओ, उसमें जाट जाति आपकी भरो। उसके बाद में आप पटवारी के पास जाओ, पटवारी उसको वेरीफाई करेगा और उसके ऊपर साइन करेगा, मोहर मारेगा। उसके बाद वहां पर तहसीलदार साइन कर देगा। अगर पटवारी से वेरीफाई नहीं कराया तो तहसीलदार साइन नहीं करेगा, ध्यान देना इस बात पर। दूसरा, एक तरीका और भी है, अगर आप सीधा एफिडेविट पे कराते हैं तो आपको उसके ऊपर फोटो ऑनलाइन खिंचवानी पड़ेगी, उसके बाद में उस पर तहसीलदार साइन कर देगा। दो तरीके हैं कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के और दोनों तरीके में से एक तरीका आपको अपनाना पड़ेगा और आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये चाहे मेरे एकेडमी का बच्चा हो, चाहे किसी और एकेडमी का हो, चाहे घर तैयारी कर रहा हो, ये सभी के लिए लागू है। आप ऐसा नहीं करना है कि आप भर्ती देखने से पहले ही आप डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो जाएं और आपकी एक साल की जो मेहनत है वो करी कराई हो उसके ऊपर पानी फिर जाए। इसको बिल्कुल आप सीरियस लेके करना। कास्ट सर्टिफिकेट पे तहसीलदार के साइन चाहिए। ओबीसी एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट बना होता है, वो उसके ऊपर तहसीलदार के साइन होते हैं, इसलिए वो चल जाएगा। दूसरा, बैच 100 का बैच बना रहे हैं, ज्यादा बड़ा बैच नहीं बना रहे, 100 से कम हो सकते हैं, 100 से ज्यादा नहीं। टाइम बिल्कुल पूरा टाइम दिया जा रहा है, स्क्रीन के ऊपर टाइम चल रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाहर आके कोई दोष देते हैं तो वो गलत चीज है। बिल्कुल टाइम पूरा दिया जा रहा है। बीम क्लर्क ये टेक्निकल जितने भी हैं इनके लिए 6 बीम लागू हैं, तो 6 ही मारने की जरूरत है, आपको फालतू की लगवा भी नहीं रहे वो, और आपको लगाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन 6 बीम आपको मारनी पड़ेंगी। तो मेरा जो मैंने बताना था, क्योंकि आप भर्ती से पहले ही अगर आप भर्ती से बाहर हो जाते हैं तो बड़ा दुख होता है, तो इसलिए मैंने बताना जरूरी समझा, वीडियो बनानी जरूरी समझी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और बाकी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।